आपने अक्सर बाबा साहिब की तस्वीरों में उन्हें नीले सूट में देखा होगा और साथ ही वो अपनी उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं। नीले रंग के कपड़े पहनने के कारण नीला रंग आज के समय में बहुजनों की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा साहेब हाथ उठाकर उंगली का इशारा क्यों करते थे? ये इशारा किस बात का प्रतीक था और बाबा साहेब ने ऐसा क्यों किया? अपने इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। अंबेडकर से जुड़ी, बहुजन समाज से जुड़ी और तमाम कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको इतिहास के कुछ खास पहलुओं के बारे में पता चल सके। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर दलितों के लिए सामाजिक सुधार में क्रांति लाने वाले असल मायने में एक महाक्रांतिकारी थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि उन्होंने दलितों को जातिवादी की गुलामी से आजाद कराने की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने पिछड़ों और अछूतों को सामाजिक भेदभाव और असमानता की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहेब जानते थे कि भारत भले ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए, लेकिन सच्ची आजादी तभी होगी जब जातिवाद और भेदभाव से आजादी मिलेगी। इसीलिए उन्होंने दलितों और पिछड़ों को एकजुट करके उनके लिए सम्मान की लड़ाई शुरू की और वो एक मसीहा, एक लीडर बन गए थे। वो अपने भाषणों में हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर इशारा करते थे। बाबा साहिब के इन इशारों के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। सबसे पहला, दिशा की तरफ। ये इशारा बौद्ध धर्म के मध्यमा मार्ग पर चलने की तरफ हो सकता है, जहां समानता, सम्मान और बराबरी का रास्ता प्रशस्त किया जाता है। बाबा साहिब ने हिंदू धर्म में रहकर भी बदलाव लाने के काफी प्रयत्न किए थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो ब्राह्मणवादी सोच को हरा नहीं सके और धीरे धीरे वो समझ गए कि हिंदू धर्म में रहकर दलित गर्त में ही दबे रहेंगे। इसीलिए उन्होंने इशारा किया कि वो उस धर्म की तरफ चले जो उन्हें सम्मान से जीवन जीने की प्रेरणा दे। जागृति यानी कि जागने का प्रतीक। बाबा साहेब इस बात को बखूबी समझते थे कि केवल बात करने से ही आप किसी को अपनी बात सुनने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि कोई आपकी आंखें देखकर ही आपको सुनने को मजबूर हो जाए। उनका हाथ उठाकर नारा देना प्रतीक था कि दलितों को अब मानसिक रूप से उठने की जरूरत है, शिक्षा को हथियार बनाने की जरूरत है, अपने हाथों में लेकर संगठित करने की जरूरत है और सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर दलितों को सम्मान और समानता दिलाने के लिए खड़े हो जाएं। कभी ना झुकने का प्रतीक। बाबा साहिब का ये इशारा एक पावरफुल मैसेज था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी नजरें हमेशा उनके लक्ष्यों पर हमेशा टिकी रहेगी और वो युवाओं को भी अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहने की सलाह देते थे। ये इशारा चुनौती थी उन लोगों के लिए जो सत्ता को अपनी जहांगीर समझते थे। ये इशारा प्रतीक था कि सत्ता जनता से है और असली ताकत जनता की है, उनकी एकजुटता की है। आत्मविश्वास के लिए बाबा साहिब ने लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए हाथों को ऊपर उठाकर इशारा किया। उनके चेहरे का आत्मविश्वास उन्हें सुनने वाले लाखों लोगों के मन में भी आत्मविश्वास जगा देता था, जैसे वो कह रहे हो कि हम अपने आत्मविश्वास के दम पर अपने लिए एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां उन्हें सम्मान, बराबरी और साथ जीवन जीने की आजादी मिले। ये एक अभय मुद्रा भी हो सकती है जो निडर रहने का संदेश देता है। बाबा साहिब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो तब भी उन्होंने अपने हाथों को आसमान की तरफ इशारा किया था। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में आध्यात्मिकता के करीब जाने के लिए हाथों से ही जाने वाली मुद्राओं का काफी महत्व है। बाबा साहेब ने अभय मुद्रा को महत्वता दी और दलितों और पिछड़ों को संदेश दिया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सत्य के रास्ते पर चलकर ही व्यक्ति सही सम्मान पा सकता है। बाबा साहेब का ये इशारा प्रतीक बन गया था उठने का। दलित जो सदैव झुककर चलते थे, वो अब बाबा साहेब के सानिध्य में सिर उठा सकते थे। बाबा साहेब ने जब भी कोई नया विचार जनता के सामने रखा, वहां उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आप को दिखाया। उन्होंने कभी खुद को ऊंचा उठाने के लिए किसी और को नीचा नहीं दिखाया था। वो सबको ऊंचा उठने का संदेश देते थे। उनकी दृढ़ता से इशारा करना प्रतीक है कि उन्होंने सबको ऊंचा उठने का रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते पर चलना है या नहीं वो आप पर निर्भर करता है। बाबा साहेब ने सबको यह अधिकार दे दिया था कि जब भी
उन्हें कुछ गलत लगे वो उंगली उठाकर सवाल पूछ सकते हैं। उनकी उंगली की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है, बशर्ते आप किस रास्ते को चुनते हैं वो आपको तय करना है। बाबा साहेब जीत, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।